अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अनम सईद और इस चैनल पे हम बात करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की, फाइनेंशियल रूल्स की, ऐसी चीज़ों के बारे में जिससे आप सबकी हेल्प हो सके। एंड दिस वीडियो इज़ लिटरली फॉर एवरीवन। वो सारे लोग जो स्ट्रगल करते हैं अपने रोज़मर्रा के अखराजात से, वो सारे लोग जो कि जानना चाहते हैं कि बाहर के मुल्कों में जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट उनकी इकॉनमी पे क्या है। वो सारे बच्चे जिनको पॉकेट मनी मिलती है, वो सारी ख़वातीन जिनको पॉकेट मनी मिलती है, वो सारी ख़वातीन जो कि जॉब कर रही हैं, मर्द हज़रात जो कि जॉब कर रहे हैं, जिनके खर्चे से घर चलते हैं। तो बेसिकली आपके हाथ में कितने पैसे हैं और उसकी वक़्त क्या है, उसकी परचेजिंग पावर क्या है, उसकी सकत क्या है, आप उससे अपनी कितने अखराजात को पूरा कर सकते हैं। आज इस वीडियो में एक ऐसे बेसिक से रूल के बारे में बात करूंगी जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा कि इस पैसे में कितनी वक़्त है और क्या कॉन्स्टेंट डिसीजन मेकिंग आपको करनी चाहिए to protect basically purchasing power of this sum of money that you have। इस रूल को मैंने बहुत सिंपल सा एक नाम दिया है 3-2-1 रूल, और अगर इसको एक और सिंप्लीफाइड नाम दूं तो मैं कहूँगी 3 लेयर्स ऑफ द इकोनॉमी, राइट। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं टॉप लेयर की, थर्ड लेयर ऑफ द इकोनॉमी विच इज़ एट द टॉप, विच इज़ बेसिकली नॉट इन आवर कंट्रोल। वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। उसमें क्या आता है, जैसे फॉर इंस्टेंस ग्लोबली ऑयल प्राइसेस को एक शॉक लग गया, एक वॉर हो गई, ये एक रीसेंट कंडीशन भी रही है। इससे पहले भी यूक्रेन के साथ वॉर हुई, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होने लग गई, बट ये पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो जो एक्सटर्नल इकोनॉमी के फैक्टर्स होते हैं जिनका हम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है बट हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, वो टॉप मोस्ट लेयर है। इसको कह लें थर्ड लेयर ऑफ द इकोनॉमी। इसमें कुछ एग्जांपल्स दूंगी और मैं ये इन्फोग्राफिक आपसे शेयर भी करूंगी। इसमें सारे मेजर जियोपॉलिटिकल डिसीजंस भी आ जाते हैं। सो फॉर इंस्टेंस मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ कि जैसे जब ट्रम्प नया नया आए तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मैं सारी कंट्रीज पे जिन्होंने भी मुझ पे टैरिफ्स लगाए हुए हैं उन पे या तो इक्वल अमाउंट में या फिर उससे ज्यादा टैरिफ्स लगाऊंगा। फॉर इंस्टेंस यूएस में कितनी बड़ी मार्केट थी जो शीन और टीमू से चीजें परचेज कर रही थी, मगर उसकी मद में जब उन्होंने टैरिफ लगा दिया तो यूएस में शीन और टीमू की प्राइसेस इतनी इंक्रीज कर गई कि वहां पे मार्केट श्रिंक हो गई, राइट। चाइना के लिए, चाइनीज कंपनीज के लिए ये एक एक्सटर्नल फैक्टर था। वो टैरिफ्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इसके जवाब में आपने ये करना होता है कि जब आप किसी एक्सटर्नल फैक्टर को देखें, आपकी डायरेक्ट मनी सप्लाई के ऊपर इम्पैक्ट होगा। सो फॉर इंस्टेंस अगर चाइना की एग्जांपल लें तो शीन से रिलेटेड जितने भी वर्कर्स होंगे, टीमू से रिलेटेड जितने भी वर्कर्स होंगे, लेबर फोर्स होगी, वो एक तरफ, कंपनी एक तरफ, कंपनी की वैल्यूएशन एक तरफ, वो सारा हेड काउंट डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट्स डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रही हैं। एक्सपोर्ट्स अगर कम होती हैं, डिमिनिश होती हैं, तो आपकी पूरी इकोनॉमी को एक धचका लगता है, राइट। आप ट्रेड डेफिसिट की तरफ बढ़ने लगते हैं, इफ नॉट इन ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी लाइक पाकिस्तान। तो ये सब कुछ जब होता है तो आम बंदा, चाहे मैं शीन के लिए चाइना में जॉब नहीं भी करती, चाहे मैं कहूँ कि मैं फॉर इंस्टेंस किसी भी तरह से टीमू या टीमू रिलेटेड प्रोडक्ट से चाइना में लिंक नहीं भी हूँ, तो भी बिकॉज उसके इम्पैक्ट इतना रिपल इफेक्ट है, उससे इकोनॉमी इम्पैक्ट हो रही है, उससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, उससे और बहुत सी चीजें हो रही हैं कि वो आपकी इकोनॉमी को वन स्टेप पीछे लेके जा रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, जिससे ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन ट्रिगर होगी, आपकी डिमांड कम होने लग जाएगी, आपके पैसे की सकत, जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की सकत, वो कम होने लगेगी। तो ये है थर्ड टीयर और थर्ड लेयर ऑफ द इकोनॉमी, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर इवेंचुअली अगर उसमें कोई भी बहुत मेजर जियोपॉलिटिकल चेंज आता है तो आप उसे ट्रेस करके ये जरूर निकाल सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट आप पर क्या होगा, राइट। सो ये एनालिसिस बहुत जरूरी है कि आप समझें कि हर चीज का, हर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आप पर होता है, मुझ पर होता है, हमारे साथियों पर होता है। कभी भी एक कंपनी अगर फॉर इंस्टेंस पीएनजी पाकिस्तान छोड़ के जाती है, करीम अगर पाकिस्तान छोड़ के जाती है, उसका इम्पैक्ट सिर्फ करीम के लोगों तक ही नहीं महदूद रहता, उसका इम्पैक्ट एक रिपल इफेक्ट की तरह पूरी इकोनॉमी में आता है। सो फॉर इंस्टेंस बहुत से इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं लेट्स पुल आउट बिकॉज अब तो इसमें दम ही नहीं है, ये तो शो हो गया कि भाई राइड शेयरिंग पाकिस्तान में काम नहीं करती। इट कुड बी, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे हुआ है, क्योंकि काफी कंपेटिटर्स आ भी गए मार्केट में और एक्चुअली काफी अच्छा परफॉर्म करें, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वो इवेंचुअली मार्केट में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को भी इम्पैक्ट करता है। फॉर इंस्टेंस जब ये शीन और टीमू का इशू हुआ तो हो सकता है कि चाइना में इन्वेस्टर्स, जो कि इवन लोकल इन्वेस्टर्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ना भी बात करें, जो कि शीन के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे थे या शीन जैसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे थे जो कि यूएस को सप्लाई होते थे, हो सकता है कि वो मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को शिफ्ट कर दें
जिससे ओवरऑल इंडस्ट्री ही हैम्पर हो, राइट? सो देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स, मगर इवेंचुअली आपके लिए ये 3-2-1 रूल इसको सिंप्लीफाई कर देगा कि ठीक है, सबसे पहला इम्पैक्ट आया एक्सटर्नल इकोनॉमी पे, थर्ड टियर ऑफ इकोनॉमी या थर्ड लेयर ऑफ इकोनॉमी जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, हमारे मुल्क के कंट्रोल में नहीं, राइट? अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट स्टेप के लिए। आप क्या करेंगे? व्हेन यू सी न्यूज़ क्लिपिंग, आप देखते हैं कि ओ ईरान यूएस की वॉर शुरू हो गई, आप देखते हैं कि फॉर इंस्टेंस ऑयल प्राइसेस बढ़ गई, आप देखते हैं कि PSX मार्केट क्रैश कर गई, आप देखते हैं कि ये हो गया वो हो गया, न्यूज़ में इतने सारे क्लिपिंग्स आ रहे होते हैं। यूएस ने टैरिफ लगा दिए, ट्रंप ने ये अनाउंस कर दिया, चाइना ने ये अनाउंस कर दी कि हमारे साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है फॉर इंस्टेंस हम साइन करेंगे, हम नहीं साइन करेंगे, हम ये कैंसिल कर देंगे। सऊदी अरब ने हमारे साथ सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर लिया। अब आप आएंगे अपनी सेकेंड टियर ऑफ इकोनॉमी की तरफ, एंड अगेन अगर आप इसमें आके देखें तो इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो डोमेस्टिकली आपके पूरे मुल्क को इम्पैक्ट करेंगी। इन्हीं थर्ड टियर ऑफ इकोनॉमी के एक्शंस को भी आप पिन पॉइंट करके सेकंड में देख सकते हैं। सो फॉर इंस्टेंस जैसे आपने देखा कि ईरान यूएस वॉर आई और इसमें ऑयल का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्लोज कर दिया गया, तो जो ऑयल प्राइस इंक्रीज था ग्लोबली वो पाकिस्तान इकोनॉमी में ट्रांसफर हुआ और उससे एक वेव ऑफ इन्फ्लेशन आई, राइट? उससे हर चीज़ में महंगाई एक तरह से हमें फील होने लग गई। इसी तरह अफगानिस्तान के साथ जो क्रॉस बॉर्डर वॉर है उससे हमें कई चीज़ों की सप्लाईज में दिक्कत का सामना है। तो ये सारे जो हैं आपके लोकल पैरामीटर्स हैं, आपकी सेकेंड लेयर ऑफ इकोनॉमी, मतलब आपके मुल्क को ओवरऑल इम्पैक्ट कर रहे हैं। जब आपकी सेकेंड लेयर ऑफ इकोनॉमी इम्पैक्ट होती है तो गवर्नमेंट कोई ना कोई डिसीजंस लेती है। सो फॉर इंस्टेंस जैसे जब ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुई तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि ठीक है अब हम किस तरह से इसको पास ऑन करेंगे लोकल कंज्यूमर को। उन्होंने उसको पहले 328 के ऊपर लेके गए, अब और ऑयल प्राइस इंक्रीज कर दिए। जब इस तरह से स्टेप बाय स्टेप वो डिसीजंस ले रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ठीक है अगर ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं इसका मतलब है कि जो जो फैक्ट्रीज जो कंपनीज ऑयल यूज करती थी फॉर देयर प्रोडक्शन, गाड़ियों का जो यूजेज है, मतलब ऑल ऑफ दीज वेरिएबल्स ओवरऑल मुल्क में जितनी ट्रांसपोर्टेशन है सब चीजें कॉस्टली हो गई हैं। उनकी डिमांड में स्लम्प आया है। स्लम्प से मुराद मतलब कम हो गई है। किसी भी चीज की जब डिमांड कम होती है और सप्लाई ज्यादा होती है तो प्राइस जो है ऑटोमेटिकली नीचे जाती है। बट यहाँ सिचुएशन खराब है क्योंकि सप्लाई भी कंस्ट्रेंड है। हमें नहीं पता कि हमें ऑयल मिलेगा या नहीं मिलेगा, यूएस की ब्लॉकेट खत्म होगी कि नहीं होगी, राइट? दूसरी तरफ प्राइस भी इंक्रीज हुई है। अब जो डिमांड कम होगी वो बेसिकली इन्फ्लेशन के प्रेशर से कम होगी। अब ये जो सेकंड लेयर है ना इसको समझना बहुत जरूरी है। अब इसमें गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले सकते हैं? गवर्नमेंट ये मेजर ले सकता है कि ओ अब तो महंगाई आने वाली है, इसमें क्या हम करें, इसमें हम इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मतलब ओवरऑल पैसे की जो सर्कुलेशन है मार्केट में उसको भी कम करने की कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन को हम किसी तरह कंट्रोल कर सकें। मगर जब वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं तो अब ये सारे पॉलिसी डिसीजंस आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये इवन दो आपके कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, स्टेट बैंक मेरे कंट्रोल में नहीं, मगर ये सारे पॉलिसी डिसीजंस हमें भी कंट्रोल कर रहे हैं। हमें किसी ना किसी डायरेक्शन में इनको फॉलो करना पड़ेगा ताकि हमारे हाथ में जो पैसे हैं मतलब कि वेस्ट ना हो जाए, राइट? अब आती है फर्स्ट लेयर ऑफ इकोनॉमी। व्हेन यू रीड ऑल ऑफ दिस, आपने पढ़ा थर्ड लेयर में बाहर क्या हो रहा है, आपने देखा दूसरी लेयर में पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ओवरऑल ऑयल प्राइसेस बढ़ गई, इन्फ्लेशन आ गई, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स मैंने लिखे हुए, मैंने मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी भी रखी है। इसमें वो ईवी पॉलिसी भी शामिल की जा सकती है जो कि गवर्नमेंट अभी लॉन्च कर रही है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा ईवी स्टेशंस बना रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो ईवी गाड़ियाँ परचेज करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करें। और इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी ऑटो पॉलिसी है, टैक्सेशन पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसीज सारी शामिल है। फॉर इंस्टेंस पेंशन्स को कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन्स की तरफ लेके जा रहे हैं। ये सारी पॉलिसीज जो हैं इसमें शामिल है, राइट? मगर अब आते हैं फर्स्ट लेयर की तरफ कि आप, मैं पर्सनली, मेरे इर्द गिर्द जो सर्कल है ये कैसे इम्पैक्ट होता है सबसे, राइट? दैट इज द क्रक्स ऑफ इट, दैट इज लाइक क्या कहना चाहिए, जो सारा मीट है ना वो फर्स्ट लेयर में है। क्योंकि अब आप पर है कि आप इस लेयर को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। जो पैसे, फॉर इंस्टेंस मेरी तनख्वाह ₹1,00,000 है, अगर इस ₹1,00,000 को इस तरह से सेव करना कि इससे मैं मैक्सिमम अमाउंट में सेविंग्स भी कर सकूं, अपनी परचेजिंग पावर भी होल्ड कर सकूं, अब ये आपके हाथ में है, राइट? आई नो कुछ चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हम अपनी सैलरी का इंक्रीज कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपनी कंपनी को नहीं कह सकते कि भाई महंगाई इतनी हो गई है, मेरी सैलरी इतनी इंक्रीज कर दो, राइट? नहीं कर सकते। हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम, मतलब फॉर इंस्टेंस अगर हमारा रेंट जो है वो 10% हर साल से इंक्रीज हो रहा है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मगर कुछ चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी सेविंग्स कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं, और एक सैनिटी चेक लगा सकते हैं कि क्या लाइफस्टाइल जो हम गुजार रहे हैं वो हमें मैच करता है या नहीं करता, राइट? और ये सब आप, डोंट वरी, आई हैव ऑल ऑफ दिस हियर इन दिस इन्फोग्राफिक जो हम इस वीडियो के साथ साथ भी आपसे शेयर करेंगे, और होपफुली सेपरेटली आई विल सेंड इट टू यू ऑन माय व्हाट्सएप चैनल। बाय द वे, आई हैव अ व्हाट्सएप चैनल, उसका लिंक मैंने यूट्यूब में अपने चैनल
पे डाला है, तो यू कैन जॉइन दैट एंड आई शेयर ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन देयर एज वेल, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब जब आपको पता है कि प्राइसेस स्टेबल नहीं है, जब आपको पता है महंगाई आ रही है, जब आपको पता है कि इंस्टेबिलिटी की एक वेव आ रही है, जैसे कि जब आप आउटकम में जाएंगे आपको नजर आएगा 3-2-1 रूल में कि आपने फर्स्टली तीनों लेयर्स को स्टडी किया, फिर आपने ये पढ़ा कि इनका आपस में कनेक्शन क्या है, ग्लोबली जो होता है वो लोकली क्या इम्पैक्ट करता है, लोकल पॉलिसीज जो आ रही हैं उनका आप पर इम्पैक्ट क्या है। अब आता है वो सेट ऑफ रूल्स जो अप्लाई करता है आप पर कि आप अपने इस सर्कल को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, और उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे ही आप नोटिस करें कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल हो रही है और आपकी स्टॉक मार्केट की इतनी नॉलेज नहीं है, ना आप इन्वेस्टमेंट्स में कोई गुरु हैं कि आपको सब पता है, तो मैं तो ये करती हूँ अपने लिए, अगेन मैं अपनी बात करूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ, मैं ये करती हूँ कि मैं अपने कुछ पैसे सेफ साइड हायर इंटरेस्ट रेट्स में शरिया कंप्लायंट मनी या इनकम फंड्स में डाल देती हूँ। मनी इनकम फंड्स बहुत सेफ होते हैं, लो रिस्क होते हैं, आपको महीने का 1 से 2% अगर कहीं से सेफ साइड आ रहा है तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक कुशन आ जाता है, बजाय इसके कि आप उसे अपने सेविंग्स अकाउंट में रख के बैठे रहें या बजाय इसके कि आप उसे एक्चुअली अपने करंट अकाउंट में रख के वेस्ट करते रहें। आप वो पैसे अगर अपने किसी इनकम फंड में या मनी फंड में डाल दें और उसको अपने आप को, मनी मार्केट फंड को अपने आप को 1 से 2% भी देने दें, तो आपके पास पहले अगर लाख रुपए थे तो वो 10,000 का एक बफर आपके पास आ जाता है। ठीक है, अब वो 10,000 का बफर आपके पास आ गया। इसके बाद एक और डिसीजन मैं ये लूंगी कि मैंने एक रूल बुक की बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियो में, जो कि मैं यहाँ लिंक करूंगी, कि मैं अपने एक्सपेंसेस को स्टडी करूंगी। क्या मैं ये एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकती हूँ? क्या मैं ये लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकती हूँ? क्या मैं जो करंटली गाड़ी रखती हूँ, मैं करंटली जिस घर में रहती हूँ, क्या मैं ये अफोर्ड कर सकती हूँ? क्योंकि अगर इन्फ्लेशन की एक वेव आ रही है, इसका मतलब है कि इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक्सटर्नल प्रेशर है जिसको हमारी इकोनॉमी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही। और इन सब चीज़ों में एटलीस्ट रिसेशन से निकलने में, रिसेशन को फेस करने में, आपने लास्ट टाइम भी देखा जब ऑयल प्राइसेस का शॉक आया 2022 में, तो हमें 3 साल लग गए, मिनिमम भी 3 साल लग गए, राइट। हालांकि हमने काफ़ी इफेक्टिवली उसको डील किया। तो अगले 2 से 2.5 साल के लिए कहाँ पे मैं अपने एक्सपेंसेस कर्टेल कर सकती हूँ और कहाँ पे मैं अपने सेविंग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की तरफ कर सकती हूँ, कहाँ पे मैं अपने इमरजेंसी फंड्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ, कहाँ पे मैं एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देख सकती हूँ। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि बहुत बेसिक हैं और हमें फिर बहुत देर से पता चलता है, राइट। हम न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं कि ओ वाह वॉर हो रही है, ये हो रहा है, ट्रंप ने ये कह दिया, वो कह दिया, मगर हमें ये नहीं पता होता कि उसका इम्पैक्ट एक्चुअली कल ही हमारे सर पर आ जाएगा। कल ही पेट्रोल की प्राइस इतनी महंगी हो जाएगी, कल ही ये सारे इश्यूज हमारे सर पे आके खड़े हो जाएंगे कि वही गाड़ी जो हमें पहले सस्ती मिल रही थी वो फ्रेट कॉस्ट की नई कॉस्ट ऐड करके इतने की हो गई है। तो ये सारे इश्यूज को डील करने के लिए आपको ये 3 लेयर्स ऑफ इकोनॉमी समझने पड़ेंगे, ये डायरेक्ट कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज प्रॉमिस मी कि व्हेनेवर यू सी अ न्यूज़ क्लिपिंग जो कि ग्लोबली या लोकली हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है या एक्सटर्नली हो रही है, आप उसका कनेक्शन बनाएंगे और अपने इस सर्कल को, अपनी इस लेयर को असेस करेंगे कि आप पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है और उस इम्पैक्ट को समझते हुए फिर अपने एक्शंस देखेंगे। मैं इस रूल को लिटरली हमेशा, क्योंकि मेरे लिए तो ये नॉर्मल है ना, मैं मेंटल मैथ करके फौरन इस रूल को असेस करती हूँ और अगर आप भी ये प्रैक्टिस करने लगेंगे ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगेन मैं इस इन्फोग्राफिक को आपसे शेयर कर रही हूँ एंड आई रियली होप कि आप उसको यूज़ करें और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस तरह आपको इसका फ़ायदा हुआ और अपने सजेशंस दें एंड आई ट्राई टू reply to each and every comment. I read all of it, so I love looking at suggestions by all of you guys. Thank you so much and do share this if you think it's useful and take care. Allah.